Hello students, welcome to Little School. I myself Yogesh. So today we will move forward um, the next topic, chapter number 6, that is permanent tissue. जैसे हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नाउ परमानेंट टिश्यू. व्हाट हैपन टू द सेल फॉर्म बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एक बार मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाता है उसके बाद क्या होता है, दे टेक अप अ स्पेसिफाई रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड. ठीक है ना, वो एबिलिटी खो बैठते हैं डिवाइड करने की. एज ए रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू, और उसकी वजह से वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट shape size and a function is called a differentiation. Cell of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू differentiate to form a different type of permanent tissue. अलग अलग प्रकार के परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं. देखिए आप यहाँ पे ड्राइंग दिया हुआ है, डेट इज सेक्शन ऑफ स्टैम्प. देन एक्टिविटी 6.2 दी है, आप एक बार 6.2 आप पढ़ सकते हो. परमानेंट टिश्यू से ही रिलेटेड है कि टेक अ प्लांट स्टैम्प एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर cut into very thin slices of section. Now strain the slice of saffron in place one neatly cut section on a slide and put a drop of glycerin का आप उस पर ड्रॉप डालोगे. सो कवर विद द कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप. ऑब्जर्व द वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स एंड द अरेंजमेंट. कंपेयर इट विद फिगर 6.3, और 6.3 के साथ आपको कंपेयर करना है. तो इससे क्या आपको पता चलती है, तो नंबर 1, सिंपल परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, दो प्रकार के परमानेंट टिश्यू में दो प्रकार होता है, दो टाइप्स होता है. देयर आर टू टाइप, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो जो उसका टिश्यू हो जाए वो बड़ा सिंपल होता है, ज़्यादा जटिल नहीं होता है. जैसे अ फ्यू लेयर ऑफ सेल्स फ्रॉम द बेसिक पैकिंग टिश्यू. दिस टिश्यू इज पेरेंकीमा, और टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू. ठीक है ना, तो पेरेंसीमा बोलो या पेरेंकीमा बोलो, ये एक प्रकार का परमानेंट टिश्यू का टाइप है. इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज सेल विथ थिन सेल वॉल. दे आर लाइव सेल्स. ठीक है ना, वो एक प्रकार के लाइव सेल्स होते हैं, जिंदा सेल होते हैं. दे आर यूजुअली लूजली पैक. ठीक है ना, लूजली पैक होते, ढीले से पैक किया जाता है उनको. सो डैट देयर लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल आर फाउंड इन द टिश्यू. This tissue provides support to the plant and also store the food. In some situation it contain chlorophyll and perform photosynthesis. कभी कभी वो लोग इनके अंदर क्लोरोफिल होता है जिससे वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, एंड इट इज कॉल्ड क्लोरेंसीमा. बराबर, क्लोरेंकीमा या क्लोरेंसीमा जो भी आप बोलो. इन एक्वेटिक प्लांट लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पेरेंकीमा टू गिव buoyancy to the plant to helps them float. Such a parenchyma type is called a parenchyma, and the parenchyma of stems and roots are store nutrients and water. जो स्टेम्स और रूट्स होते हैं वहाँ पे वो क्या स्टोर करके रखता है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर. द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द अनदर परमानेंट टिश्यू डेट इज कॉलेनसीमा या कॉलेनकीमा. इट अलाउज इजी बाइंडिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट डेट इज लीफ स्टेम विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट. वी कैन फाइंड आप देख सकते हो यहाँ पे ड्राइंग दिए हुए है, इंटरसेलुलर स्पेस. ठीक है ना, देन A2 दिया है, C1 दिया है, इस तरह वेरियस ड्राइंग्स आर गिवन. द टिश्यू इन लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस. द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग एनग्लूटेड एंड इरेगुलरली थिक्ड एट द कॉर्नर. देयर इज़ वेरी लिटल इंटरसेलुलर स्पेस. जैसे आप यहाँ देख सकते हो इंटरसेलुलर स्पेस, बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है. ये वेरियस टाइप्स दिए हुए हैं. जैसे सबसे पहला जो टाइप्स दिया है यहाँ पे मेंशन किया है, वेरियस टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू. नंबर 1 पेरेंकीमा, ये जो नंबर पहला है ये पेरेंकीमा है आपका. नंबर 2 ट्रांसफर सेक्शन. ठीक है, ए का जो 1 है वो ट्रांसफर सेक्शन है. 2 है जो आप ये जो 2 देख रहे हो दैट इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनल. बी जो है, ठीक है ना, ये बी है आपका, बराबर, वो है कॉलिनकीमा. उसमें नंबर 1 ट्रांसफर सेक्शन, नंबर 2 लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, नंबर 3 स्कैरेनकीमा, नंबर 4 स्कैरेन सी में स्कैरेनकीमा है. ठीक है, ये जो सी दिया है वो डेट इज जो स्कैरेनकीमा. उसमें पहला है ट्रांसफर सेक्शन एंड सेकंड है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिए हुए हैं आपको पेरेंकीमा एंड, देख लीजिए आप.
Yet another types of permanent tissue is sclerenchyma. It is tissue and which makes the plant hard and stiff. We have seen the husk of a coconut. It is made of scalematous tissue. The cells of this tissue are dead. They are long and narrow as the walls are thick due to the lignin. लिग्निन क्या होता है, आपको मेंशन किया है, केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट एज अ सीमेंट एंड हार्डनेस देम, बराबर जमा देता है उनको. ऑफन दिस वॉल्स आर सो थिक that there is no internal space inside the stems. 6.4c. This tissue is present in stem around vascular bundles in the veins of the leaves and in hard covering of seeds and nuts. Provides the strength to the plant parts. Sorry for interruption. We will move forward. So 6.3 एक्टिविटी दी हुई है आपको. टेक अ फ्रेश प्लग्ड लीफ ऑफ रियोप, स्ट्रेच एंड ब्रेक इट, अप्लाई प्रेशर. By applying pressure while breaking it, keep it stretched gently so that some peel or skin project out from the cut. Remove this peel and put it a petri dish filled with water. Add a few drops of saffron. Wait for a couple of minutes and then transfer it onto a slide. Gently place a cover slip over it and observe under microscope. This is very complex activity. Actually, you can't do this activity on your own at your home. ठीक है ना, आप लोग खुद ये एक्टिविटी करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है करना. लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये लोग ने दी है, तो आपको पढ़ना है. ठीक है, एग्ज़ाम में कभी भी एक्टिविटी जनरली नहीं पूछते हैं. 2 साल से 3 साल से तो एक्टिविटी आई नहीं है कभी भी. सो डोंट टेक इट एज अ टेंशन कि एक्टिविटी आ गई तो क्या करेंगे. एक्टिविटी नहीं आती है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग द एक्टिविटी आर गिवन टू यू. So what you observe is the outermost layer of cell called epidermis. जो outermost layer of the cell होता है epidermal cell, ये दिया है यहाँ पे epidermal cell. ठीक है, ये देखो नीचे epidermis. The epidermis is usually made of a single layer of cell in some plant living in very dry habitats. ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है कुछ प्लांट जो लिवी होती है वेरी ड्राई हैबिटेट्स. द एपिडर्मिस में बी थिकर, बराबर. कोई कोई जो बाहर प्लांट रहते हैं आउटर मोस्ट जगह पे, उसका एपिडेमिस थिकर हो सकता है. सिंस द प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल एंड द एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट हैज़ दिस आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस. पूरा जो प्लांट होता है उसका आउटर कवरिंग एपिडर्मिस होता है. इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. एपिडर्मल सेल ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफन सीक्रेट अ वैक्सी वाटर रेसिस्टेंट लेयर on their outer surface. This aids in protection against the loss of water, mechanical injury, and invasion by parasitic fungal. Since it has a protective role to play, cells of epidermal tissue form a continuous layer without intercellular space. Most epidermal cells are relatively flat. Often their outer and side walls are thicker than the inner wall. We can observe small pores here and there in the epidermis of the leaves. छोटे छोटे पोर्स आप देख सकते हो, छोटी छोटी जगहें देख सकते हो लीफ में. दिस पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं. 6.5 फिगर में आपको बताया गया है. ये 6.5 फिगर में दिखाया है. ये छोटी छोटी जो आपको ये दिख रहे हैं ये स्टोमेटा होती है, जो जगह होती है. ठीक है, एपिडर्मिस सेल्स ऑफ द रूट हुज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन कॉमनली बेयर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स that greatly increase the total absorptive surface area. In some plant like desert plant, epidermis has a thick waxy coating of chitin, that is chemical substance with waterproof quality, on its outer surface. Can we think of the reason for this? Is the outer layer of a branch of a tree differ from the outer layer of a young stem? So as a plant grows older, the outer protective tissue undergoes the certain change. A strip of secondary meristem replaces the epidermis of the stem. Cells on the outer side are cut off from this layer, and this forms the several layer thick cork or the bark of the tree. Cells of the cork are dead and completely arranged without intercellular space. They also have a chemical called suberin in their walls that makes them impervious to gaseous and water. So this is related to सिंपल परमानेंट टिश्यू. यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू ख़त्म हुआ.
Now we will, in the next period, we will learn about complex permanent tissue. Thank you.